दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में दिन रात पूजा पाठ, व्रत उपवास, भजन कीर्तन तथा अन्य सभी प्रकार की पारंपरिक भक्ति साधनाएं करता है, लेकिन फिर भी उसकी समस्याओं का समाधान न हो तो फिर उसके मन में यही सवाल उठता है कि आखिर मैंने ऐसी क्या गलती कर दी है जो मेरे जीवन में न सुख है और न ही शांति। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी मध्य प्रदेश के रहने वाले मनोज कुमार कुदारी जी की। मनोज जी ने अपने जीवन में सभी पारंपरिक भक्ति साधनाएं अपनाई, लेकिन इसके बावजूद भी मनोज जी को अपने जीवन में न कभी शारीरिक सुख मिला और न ही मानसिक शांति मिली। लेकिन दर्शकों, आज मनोज जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया है, तब से मेरी जिंदगी से दुख और शारीरिक कष्ट छू मंत्र हो गए हैं। मेरी जिंदगी पूर्णतः बदल गई है। दर्शकों, आखिर मनोज कुमार जी क्यों संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान बता रहे हैं? आखिर मनोज कुमार जी क्यों अपनी पारंपरिक भक्ति साधना को शास्त्र विरुद्ध और संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना को शास्त्रों के अनुकूल बता रहे हैं? इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं मनोज कुमार जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मनोज कुमार कुदारी सर। मनोज जी कहाँ से आए आप? सर मैं बैतूल एमपी से आया हूँ सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर सारे देवी देवताओं जो पहले से करते चले आए थे वही देवी देवताओं की भक्ति करना, गणेश जी बिठालना, दुर्गा जी बिठालना और सावन के महीने भर रामायण पढ़ना। और सिंगा जी महाराज से हमने नाम उपदेश भी ले रखा था। सर सिंगा जी महाराज जो नाम दीक्षा देते थे वो शास्त्रों में प्रमाणित नहीं थे और वो पूर्ण गुरु भी नहीं थे और नाम दीक्षा देने के अधिकारी गुरु भी नहीं थे। उनसे नाम दीक्षा लेके ना तो कोई लाभ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, मतलब नॉर्मली चल रहा था। तो सर जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो आपको क्या लाभ मिला? सर मैं देवी देवताओं की भक्ति तो हम कर ही रहे थे और गुरु भी बना ही रखा था। उसके करते करते सर मेरा हार्ट, डॉक्टर ने बताया था कि बचपन से एक वाल्व आपका सिकुड़ रहा है, उससे धीरे धीरे आपका वाल्व पूरा सिकुड़ जाएगा। और मेरे को पैदल चलने में भी दिक्कत होती थी, खांसी आती थी, खांसी के साथ ब्लड आ जाता था, खून आ जाता था। फिर डॉक्टरों को दिखाया, बैतूल में लश्करे डॉक्टरों को दिखाया, भोपाल में मेमोरियल हॉस्पिटल में दिखाया, तो उनने बताया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा आपका वाल्व का और हो सकता है तो कृत्रिम वाल्व भी लगाना पड़ेगा आपको। तो सर इतने पैसे तो हमारे पास थे नहीं। फिर क्या हमने फिर तिरुपति बालाजी गए, वहाँ पे सत्य साईं जी का हॉस्पिटल था, वहाँ पे बाईपास सर्जरी से वो वाल्व उनने फुला दिया और उनने कहा कि आपको ये टेबलेट ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी और फिर आप 45 साल के बाद आना तो फिर आपकी टेबलेट चेंज कर दी जाएगी उम्र के हिसाब से। तो टेबलेट तो आपको खाना ही पड़ेगा और कोई भी हार्ड काम, मेहनत का काम आप नहीं कर सकते हो, नहीं तो आपका वाल्व फिर से सिकुड़ जाएगा और गोली बंद नहीं करनी है आपको। वाल्व आपका ज़्यादा सिकुड़ गया तो ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन में भी रिस्क नहीं और लाइलाज बीमारी थी और ये कभी भी मतलब आपकी मृत्यु हो सकती थी। और मैं बहुत ही दुबला हो गया था, सिंगल हड्डी हो गया था, मतलब वो दवाई को लेते लेते और हार्ट की परेशानी से, और खून भी आ जाता था। फिर वहाँ पे उनने बाईपास सर्जरी की और टेबलेट खाने के लिए बोला। टेबलेट मैंने 2 साल तक खाई सर, और फिर भोपाल में रहता था, वो टेबलेट खा खा के मैं परेशान हो गया था। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी और पुस्तक पढ़ने के बाद मैंने गीता, रामायण, ये वेद पुराण सब पहले से पढ़ रखे थे। और फिर मैंने सोचा भगवान तो यहाँ है, हमको अभी तक ये पूजा करने से लाभ क्यों नहीं मिल रहा है, तो भगवान तो यहाँ है। फिर मैंने, मेरी बुआ जुड़ी हुई थी पहले से, तो मैंने कहा आप कब जा रहे हो, तो उन्होंने बताया 2-4 दिन बाद। तो मैंने कहा बुआ मैं भी चलूँगा, देख के आऊँगा वहाँ पे क्या है। सतलोक आश्रम में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली 11 जनवरी 2014 को। सर आपकी जो दिल की बीमारी थी वो काफ़ी गंभीर बीमारी थी, डॉक्टर ने इसको लाइलाज करार दे दिया था और आपको जिंदगी भर दवाइयाँ खाने के लिए बोला। तो सर आपको क्या लगता है कि जब आपने संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान पढ़ा तो क्या आपको ये विश्वास हो गया था कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी? जी सर, संत रामपाल जी महाराज की जब ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी तो उसमें लगा कि भगवान तो यहाँ पे है, क्योंकि हम पूजा पाठ करते किसके लिए हैं कि हम सुखी रहें, हमारा शरीर सुखी रहे, घर में सुख शांति बनी रहे। परंतु ये करते हुए भी पूजा, जो देवी देवताओं की पूजा करते थे, इसमें सुख शांति और बीमारी हट नहीं रही थी। जब संत रामपाल जी महाराज की बुक पढ़ी तो हमने लगा भगवान तो यहाँ बैठे हैं और हम कहाँ पे डड़े ढो रहे हैं। शास्त्र के अनुकूल साधना न करके विरुद्ध साधना करके पूरे उल्टे कर्म कर लिए हमने।
मनोज जी, जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और जिस विश्वास के साथ आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली कि आपकी जो जीवन की रक्षा होगी, आपको जो भी बीमारियां हैं वो ठीक हो जाएगी, तो क्या उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद आपको वाकई में उन चीज़ों में लाभ मिला? जी सर, मेरे को लाभ मिला। मैंने फिर सतनाम लेने के बाद सारी गोली दवाई छोड़ दी जो डॉक्टर ने बोला था कि आपको लाइफ टाइम खानी पड़ेगी, नहीं तो आपका वाल्व फिर सिकुड़ जाएगा और फिर ऑपरेशन कराएंगे, उसमें आपके बचने के कोई चांसेस नहीं रहेंगे। तो मैंने सतनाम लेने के बाद सारी गोली दवाई छोड़ दी और मैं आज कोई भी काम करने में, कोई भी मेहनत का काम करवा लो, कुछ भी करवा लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारी मेरी रिपोर्ट भी रखी हुई है सारी, और इसमें उनने बोल दिया था कि एक वाल्व आपका बहुत सिकुड़ गया है, जिससे आपका पेनल चलते हो तो वो ब्लड सर्कुलेशन तेजी से होता है, इसके कारण आपका ब्लड ओवरफ्लो होके मुंह से आ जाता है, खून आ जाता है। सर, मेरे पापा को भी दमे की बीमारी रहती थी, उनको टीचर है मेरे पापा, वो उनको बारिश में भीग जाए या कोई भी ऐसी चीज़ हो जाती, ठंडी भी ज़्यादा लग जाती, उनको दम की शिकायत, दम फूलने लगती, रात में घबराने लग जाते थे। वो भी दिन रात पूजा करते थे, 5-5 आरतियाँ करते थे, उनको भी कोई लाभ नहीं हो रहा था। मैंने गुरुजी की दया से सतलोक आश्रम में मैंने नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से। फिर मम्मी पापा को भी बोला कि आप भी चल के देखो, नाम मत लेना, बस देख लो। उनने वहाँ जाते ही से वहाँ जाकर माहौल जो देखा और फिर गुरुजी से नाम दीक्षा ले ली बिना पूछे कि भाई भगवान तो यहाँ पे बसते हैं। फिर नाम दीक्षा लेने के बाद उनको भी सारी जो दमे की शिकायत थी, मम्मी के घुटने में दिक्कत थी, सारी प्रॉब्लम उनकी भी दूर हो गई मम्मी पापा की संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद। सर, मेरे को भी गुटखा खाने की आदत बहुत थी सर, मैं भी गुटखा छोड़ ही नहीं पा रहा था। पुड़िया, गुटखा की पुड़िया बनाता था, फेंक देता था। मेरी मम्मी ने कसम भी दे दी थी कि मेरी कसम है अब मत खाना। कसम भी खा ली थी माँ की, परंतु फिर भी गुटखा छूट नहीं रहा था। तो संत रामपाल जी महाराज के वहाँ पे गए, वहाँ का व्यवहार देखा, वहाँ सब भक्तों को देखा, सब मतलब, तो सर मेरा गुटखा नहीं छूट रहा था। फिर मैं वहाँ पे गया, 3 दिन मैंने नाम दीक्षा ली और 3 दिन सत्संग सुना। बाहर निकला तो मेरे को पता ही नहीं चला कि मेरा गुटखा कब छूट गया। मनोज जी, जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही आपका नशा छूट गया, क्या संत रामपाल जी महाराज ने आपका नशा छुड़वाने के लिए आपको कोई दवाई या कोई जड़ी बूटी दी या कोई तंत्र विद्या की, जिसको करने के बाद आपका नशा छूट गया? नहीं सर जी, ने संत रामपाल जी महाराज ने कोई दवाई नहीं दी। उनके जो मंत्र थे शास्त्र के अनुकूल थे, उनमें पावर था, और वो मंत्र के जाप से ही सारी विकृतियां, हमारी बुराइयों को दूर हो जाता है, क्योंकि भगवान तो वही है जो सारी बुराइयों को दूर कर दे। और बाकी से हमने बाकी संतों के पास देखा कि वो भक्ति भी करते हैं, गुटखा भी खाते, दारू भी पीते, शराब भी पीते हैं और लड़ाई भी करते हैं। जबकि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जाके देखा कि वहाँ सब भगत हाथ जोड़ के बात करते, भले वो प्रधानमंत्री हो या कलेक्टर हो, सभी एक ही जगह पे बैठ के खाएंगे, सभी के लिए समान, मतलब सबके लिए समान, कोई बड़े छोटे की कोई अलग से लाइन नहीं होती है, सभी के लिए समान व्यवहार किया जाता है। और वहाँ का माहौल देख के लगा कि स्वर्ग तो यहाँ बसता है, मतलब सतलोक तो यहाँ है। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, भगत समाज से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम सभी पर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं, उनमें नंबर आते हैं गुरु जी के। आप वो नंबर पे लेके नज़दीकी नामदान सेंटर पे नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करा सकते हैं। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद सर।